हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। बड़े ही लंबी छुट्टी के बाद हमारा मार्केट वापस खुलने को आया। चलिए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या मूव आ सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 7th को यहाँ पे हम लोग का मार्केट टोटली साइडवेज रहा। एक ही अच्छा मूव आया था, फिर टोटली पूरा साइडवेज रहा। इस पॉइंट पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है कि ये एक साइडवेज जोन है। हाँ, इसके अंदर कहीं अगर हमारा मार्केट खुलता है तो इस लेवल्स पे हम लोग कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये टोटल साइडवेज जोन है। यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, भले इसका ब्रेकआउट दे या इसका ब्रेकडाउन दे, तब उस पर हम लोग सोच सकते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एग्रेसिव होना चाहिए। नहीं तो यहाँ से आप लोग प्लान कर सकते हैं एक ट्रैपिंग का, कि अगर मतलब धीरे धीरे ब्रेकआउट आ रहा है, फिर उसके बाद वहाँ से अगर कोई रिवर्सल हो तो उस वे में आप लोग प्लान कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसे इस जोन में कोई मतलब ट्रेड देखने को हमें मिल नहीं रहा है। और प्लस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पे देखेंगे एक एम पैटर्न बन रहा था, फिर उसका रिवर्सल हो गया इस पॉइंट पे, इस हाई पे गया, फिर इधर ही सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे इस जो रेजिस्टेंस है इस पे सस्टेन कर रहा है, मे बी यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करके, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका जब ब्रेकडाउन दे तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पर हम लोग का ये नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा, तो सेलिंग अग्रेसिव होनी चाहिए, फॉलो थ्रू कैंडल आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हुआ कि सेलिंग हुई, फॉलो थ्रू कैंडल नहीं आई, तो एक फॉलो थ्रू कैंडल आनी चाहिए। तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग साइड, अगर वो सेटअप बने तो। नहीं तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट पे हम लोग फिर उसके बाद बाइंग सेटअप ढूंढेंगे। बट अगर मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन खोल दे तो एक बाइंग स्विंग आने दीजिए। फिर बाइंग स्विंग का जैसे ही फेलियर होगा इस पॉइंट पे, अगर मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन खुला है, हाँ, यहाँ से बाइंग स्विंग आ रहा है, फिर उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन देगा तो उस पर हम लोग यहाँ पे बियरिश हो जाएंगे और फिर थोड़ा एक पुट के साइड पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो हो सकता है साइडवेज हो जाए। अगर कोई बाइंग सेटअप दिखे तो हम लोग उस पॉइंट पे लेंगे। फर्स्ट हाफ हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है। ये हम लोग का प्लान रहेगा। और जिस हिसाब से हम लोग का जो निफ्टी है, आप लोग देख सकते हैं कैसे एक कप एंड हैंडल बना के ऊपर जाके फिर एकदम स्क्वीज़ होते जा रहा है, एकदम स्क्वीज़ होते जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए एकदम स्क्वीज़ हुआ, फिर उसके बाद एकदम स्क्वीज़, मतलब एकदम छोटा पे छोटा होते जा रहा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा जूम आउट करें तो देखिए इसका मूव एकदम छोटा होते जा रहा है, मतलब कैसे भी ऊपर सस्टेन कर रहा है, कोई मूव नहीं आ रहा है, बस कैसे भी ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अब आप एक स्पंज जो है उसको अगर आप कभी दबाएंगे, जितना ज़्यादा हो सके दबाएंगे, फिर अचानक से छोड़ देंगे तो कैसे एकदम उछल के मतलब वो होता है, फैलता है। तो वैसे ही है यहाँ पे, इतना जो छोटा होते जा रहा है, एक अचानक से एक बड़ा मूव नीचे की ओर ना आ जाए, क्योंकि एक करेक्शन भी ज़रूरी है। क्योंकि अब अपसाइड मुझे दिख नहीं रहा, अगर ब्रेकआउट आ जाए तो ठीक है। बट हमारा हमारा क्या प्लान है कि जैसे मार्केट मूव करेगा उस वे में हम लोग मूव करेंगे, है ना। मार्केट के अगेंस्ट हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का ये नहीं कि हाँ भाई यहाँ से सेलिंग आना चाहिए तो भले ऊपर जा रहे हैं हम लोग सेलिंग करें, नहीं। बहुत फेलियर्स होता है, पैटर्न बहुत फेलियर होता है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट पैटर्न या कोई ट्रेंड लाइन पे नहीं चलता है, मार्केट चलता है जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस उधर हम, है ना। मार्केट में स्टॉप लॉस हंट होता है, तो किधर ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेंगे उधर मार्केट घूमेगा। तो अभी हम लोग को क्या देखने मिल रहा है कि इतना सेलिंग आ के बार बार जा रहा है, लोगों का सेंटीमेंट बाइंग वाला बना दिया है, अब एकदम स्क्वीज़ होते जा रहा है। तो उधर से एक करेक्शन भी आ सकता है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो अगर इसका ये जो लो है, ये पॉइंट पे अगर मान लीजिए ब्रेक करने लगता है ये लो, तो हम लोग यहाँ से हल्का नेगेटिव हो जाएंगे। और जो ब्रेक कर रहा है ना, इसको बहुत तेज़ी से करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बोला हूँ जब भी सेलिंग आए तो तेज़ी से आनी चाहिए। पहला सेलिंग स्विंग आए तो उसका फॉलो थ्रू कैंडल होना चाहिए। अगर फॉलो थ्रू कैंडल नहीं हो रहा है, ऐसे सेलिंग नीचे यहाँ पे ऐसे होते जा रहा है, लोअर लोज नहीं बना रहा है, तो हम लोग उस सेलिंग में नहीं जाएंगे। वीक हो गया सेलिंग तो वहाँ पर देखेंगे नियरेस्ट बाइंग जोन कहाँ है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, और वो दिखा तो वहाँ पे जैसे ही कोई बाइंग का कैंडल बना उसी पे हम लोग ट्रेड लेंगे बाइंग के लिए। चलिए अब निफ्टी तो डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट तो मैं बहुत पहले ही मतलब बना के रख दिया था ये। आप लोग देख ही सकते हैं कितना ऑब्वियस सा दिख रहा है, ये एक रेंज में चल रहा था। इसको अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे, मैं पहले भी आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पे ये एक रेंज में चल रहा है, इसका हाई लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर वापस हाई के लिए प्रोसीड कर रहा है। और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ तक जा सकता है। पर अगर हम लोग डेली चार्ट्स में आए तो हमें क्या देखने मिल रहा है,
यहाँ पे इसका हाई के बाद ना लो प्रोसीड किया, फिर उसके बाद हाई गया, फिर यहाँ पे एक डब्लू बनाया, डब्लू का फेलियर हो रहा था, फिर अचानक से बाइंग आ गई। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हो रहा है। प्लस अगर इसका हम लोग डेली चार्ट्स में जाते हैं तो हमें क्या देखने मिल रहा है, कहीं भी खुल रहा है, कहीं भी देखिए खुल जा रहा है, एक आध मूवमेंट आ जा रहा है, फिर साइडवेज। हाँ, 6th को क्या हुआ, खुला, मूवमेंट आया, साइडवेज। फिर उसके बाद 5th को क्या हुआ, खुला, पूरा साइडवेज, फिर उसके बाद एक मूवमेंट आया। मतलब एक दो मूवमेंट बैंक निफ्टी में आप कैप्चर कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप प्रॉफिट में हैं। वरना आपका खाली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, ऐसे ही चलता जाएगा। तो बैंक निफ्टी में मतलब एक आध मूव कैसे भी ये भी सस्टेन ही कह रहा है, कहेंगे, क्योंकि कोई मूव ही नहीं आ रहा है। और मे भी नया ऑल टाइम हाई जाना है तो सबको हिट करके मतलब निकाल के जाए, नहीं तो क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक डब्लू बन रहा है, फेलियर हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा बाइंग आया। अब सब बाइंग का सोच रहे हैं, यहाँ पे अब पूरा साइडवेज कर दे रहा है, एक आध मूव आ रहा है और धीरे धीरे करके जा रहा है, तो ऐसे ऑल टाइम हाई चल जाए, फिर उसके बाद वहाँ से डंप करे, है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ है। बट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हम लोग अगर 15 मिनट्स चार्ट्स में आ जाएं, एक कप एंड हैंडल हमें देखने को मिल रहा है ना। तो अगर ये कप एंड हैंडल का ये फॉलो थ्रू यहाँ पे इस पॉइंट पे हो जाए, यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट पे हो जाए, फॉलो थ्रू हो जाए और इसका लोस तोड़ देना, हाँ मैं नहीं बोलूँगा ये कि कप एंड हैंडल में आप लोग लीजिए, मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सा कप एंड हैंडल है। अगर यहाँ पे हम लोग को कोई यहाँ पे इस पॉइंट पे रिजेक्शन दिखता है ना, इस पॉइंट पे मार्केट अगर इधर आता है तो हम लोग बाइंग के लिए दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट के लिए एक डब्लू बन जाएगा, है ना, यहाँ पे वो कप एंड हैंडल वो डब्लू में टर्न हो जाएगा, तो उस वे में हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि कप एंड हैंडल में आप लोग लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाइंग जोन बहुत है, इधर है, तो बाइंग जोन बहुत है, तो इधर हम लोग इस बेसिस पे कप एंड हैंडल मैं नहीं बोलूँगा, इसमें यहाँ पे आप लोग बियरिश होइए। बैंक निफ्टी में बियरिश कब होंगे, जब ये इसके नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे वापस जाने लगे, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया है ना, ये एम बन रहा था, एम बना, फिर उसके बाद ये डब्ल्यू बन के ऊपर गया, या ये रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर उसके बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट अगर जब इसके नीचे जाने लगे तब हम लोग यहाँ पे बियरिश होंगे। और बियरिश कब होंगे, एक पहला मूव आने दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप सारे मूव कैप्चर्स करें, एक पहला बियरिश मूव बहुत तेज़ी से आने दीजिए, फिर देखिए कि फॉलो थ्रू कैंडल हो रहा है कि नहीं। फॉलो थ्रू कैंडल बना तो उसमें आप लोग अपना सेटअप ढूंढिए और लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पहला बियरिश कैंडल पकड़े, क्योंकि बहुत सारा बियरिश कैंडल अचानक से आता है, और बहुत सारा बियरिश कैंडल क्या होता है, दिखाता है कि होने वाले पर नहीं होता है, फिर उसके बाद आपका एसेलेट करके चल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा मतलब पहला मूव देखें, एक मूव आने दीजिए, फिर उस बेसिस पे जैसे ही एक पुल बैक आए उस पर लीजिए। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का ट्रेड का बात है, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पे लोगों को सबको दिख रहा होगा, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे खुलता है, सेलिंग बहुत स्लो होती है, साइडवेज होता है, फिर उसके बाद एक बाइंग आता है मूव, तो इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और मार्केट इधर कहीं नहीं तो इधर तक जा सकता है इस पॉइंट पे। ये अगर डब्लू बोल रहा हूँ, कप एंड हैंडल का फेलियर हुआ, तो कप एंड हैंडल का फेलियर होगा तो ये डब्लू बन जाएगा इस वे में, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का प्लान रहेगा। और बियरिश में तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता कि हाँ इसमें बियरिश हो अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी बियरिश होना नहीं कह सकते। एक बड़ा मूव आए बियरिश के लिए, दिखे कि यहाँ लगातार मूव आते जा रहा है, फॉलो थ्रू कैंडल हो रहा है, तब हम लोग बियरिश होंगे। और बाइंग का जैसा सेटअप बोला वैसा ही रहेगा। पर जैसा हम लोग का मतलब प्रीवियस जो हम लोग का डेज रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि साइडवेज रहा है, एक आध मूव आ रहा है, साइडवेज रहा है, एक आध मूव आ रहा है। इसीलिए मैं इसको डिटेल में इतना बोल नहीं रहा हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, यहाँ पे एक ही बोला हूँ, वो जो कप एंड हैंडल का फेलियर हो तो उस पर आप लोग ले सकते हैं। पर इतना डिटेल में मतलब ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना सारा जो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा साइडवेज में भी वीकेंड्स को निकाल रहा होगा एक बड़े मूव के लिए। तो हो सकता है कि ऑल टाइम हाई ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ ये जा सकता है, तो यहाँ पे कप एंड हैंडल दिखा के एक बियरिश मूव दिखा के फिर यहाँ से ये एक अच्छा ऊपर जा सकता है। तो ये एक मूव ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में, और ऐसे हम लोग निफ्टी में देखेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो ये रहेगा हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन, और इस वे में हम लोग ट्रेड करेंगे। सो आई होप आप लोग का अच्छा दिन जा रहा होगा, अच्छा ट्रेड जा रहा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर कर दो यार प्लीज़। थैंक यू सो मच।